सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 10। कौन सा पाठ? पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी, इसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में कूड़ेदान की उपयोगिता और उसके प्रयोग में लाने के तरीकों के बारे में बताया गया है कि कूड़ेदान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। कूड़ेदान का प्रयोग जो है वो प्राचीन समय से ही होता आया है। बहुत पुराने समय से ही लोग इसका प्रयोग करते हैं। पुराने लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बे या किसी टूटी हुई चीज में कूड़ा डालते थे, पर अब समय के साथ साथ कूड़ादान भी बदल गया है ना। अब प्लास्टिक के, टीन के, गत्ते के, लोहे के आदि अनेक प्रकार के ढक्कनदार कूड़ेदान प्रयोग में आने लगे हैं। अलग अलग तरह का कचरा डालने के लिए अलग अलग प्रकार के कूड़ेदान काम में लिए जाते हैं। जो कचरा नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा इत्यादि के लिए नीला, और संक्रमित कचरा डालने के लिए जो जीवाणु फैलाने वाला कचरा है, ऐसा कचरा डालने के लिए काले रंग के, और साधारण कचरा डालने के लिए यानी जो रसोई का कचरा होता है उसके लिए गीला कूड़ा यानी है ना, उसके लिए हरा कूड़ेदान काम में लिया जाता है। कूड़ा इधर उधर डालने से गंदगी के साथ साथ कई रोग भी फैलते हैं, इसीलिए हमें कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं डालना चाहिए। हमेशा कचरा जो है वो कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, और हमें कचरा डाल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और अपने घर के अलावा हमें आसपास की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और कूड़ेदान के महत्व को समझते हैं। कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। घर, गांव, गली, मोहल्ले की गंदगी देख लोग मुँह भुएं सिकोड़ निकल जाते हैं, है ना। जो भी गंदगी देखता है तो मुँह और भुएं सिकोड़ कर आगे निकल जाता है। लेकिन मैं उसी गंदगी को ढो सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी। कौन कह रहा है ये? कूड़ेदान। हाँ, कूड़ेदान क्या कहते हैं कि जिस गंदगी को देखकर लोग मुंह नाक सिकोड़ कर आगे निकल जाते हैं, मैं उसी गंदगी को ढोकर यानी अपने अंदर डालकर आप लोगों को बीमारियों से बचाता हूँ। तो आइए मेरी कहानी आप लोग सुनिए। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार हैं। घर दफ्तर, घर स्कूल दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। ज्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब तो समझे? हाँ, मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो शरीर पर लिखकर चलता हूँ, यूज मी, मेरा प्रयोग करें। अब कूड़ेदान क्या कहता है कि केवल एकमात्र संसार में मैं ही हूँ, ऐसा हूँ जिसके शरीर पर क्या लिखा होता है? यूज मी, यानी मेरा प्रयोग करें। आगे कूड़ेदान कह रहा है कि जब से यह धरती बनी है तभी से मैं संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, है ना। अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है, यानी अब ढके हुए कूड़ेदान भी बाजार में मिलते हैं। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ, यानी ढक्कन खोलकर मेरे अंदर कूड़ा डाल लो। जागो लोगो, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीजें बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य प्रति हमें परिवर्तन कर रहा हूँ। यानी मेरे में भी जैसे संसार की प्रत्येक चीज में परिवर्तन हो रहा है, वैसे मेरे में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले लोग पुरानी बाल्टी का किसी भी टूटे हुए डिब्बे का प्रयोग करते थे कूड़ा डालने के लिए, और फिर उसके बाद प्लास्टिक के, टीन के कचरा पात्र आने लग गए, है ना। अब क्या होता है कि ढके हुए कचरा पात्र आते हैं, कई तो सेंसर वाले भी आते हैं। जैसे ही आप कूड़ा उसके पास लेकर जाओगे, वो उसका ढक्कन जो है वो अपने आप खुल जाएगा, और जैसे ही आप कूड़ा डाल के साइड में हट जाओगे तो वो अपने आप बंद भी हो जाते हैं। तो आजकल कूड़ेदान बहुत तरह के आने लग गए हैं। अब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है।
नीला व काला ये दो कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। तो कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हरा, नीला और काला। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। यानी नीले रंग के कूड़ेदान में हम कैसा कचरा डालते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा, पॉलीथीन, है ना, ये जो थैलियाँ आती हैं ये सब नीले रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तु को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी हुई इंजेक्शन की सुई आदि। यानी काले रंग का कूड़ेदान होता है उसमें उसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल में, है ना, जहाँ पर जीवाणु फैलाने वाले जो भी वस्तुएं होती हैं उसमें डाली जाती हैं। मेरा यानी हरे रंग के कूड़ेदान का उपयोग आप नष्ट होने वाले कूड़ा डालने के लिए कर सकते हो, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। यानी जो गीला कचरा होता है, जैसे रसोई का कचरा, है ना, तो वो कूड़ा किसमें डालते हैं हम? हरे रंग के कूड़ेदान में। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? अब देखो कूड़ेदान बेचारा क्या कहता है कि जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसे बहुत खुशी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। हमेशा कचरा किस में डालना चाहिए? कचरा पात्र में, कूड़ेदान में। और अगर आप कचरा पात्र में नहीं डालोगे तो क्या होगा? अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे, है ना, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो हमेशा अपना जो घर का कचरा है वो हमेशा कचरा पात्र में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार हैं। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। अब क्या कह रहा है कूड़ेदान कि अगर आप कचरा इधर उधर फैलाओगे तो क्या फैलेगी? गंदगी फैलेगी, और गंदगी से क्या कौन कौन से रोग होंगे? हैजा, पेचिश, डेंगू जैसे भयंकर रोग होंगे, है ना। और हमारा स्वास्थ्य क्या है? एक अनमोल खजाना है। जो बीमार रहता है उसके पास कितना मर्जी चाहे धन हो, उसका धन किस पे खर्च हो रहा है? बीमारियों पे। उसे ना तो अच्छी तरह से भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी काम में उसका मन लगता है। तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव भी कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति है, चाहे उसके पास धन की कमी है लेकिन फिर भी वो अच्छा खाता है, अच्छा पीता है ना, और रात को भरपूर नींद भी लेता है, और वो सभी प्रकार के सुखों का आनंद ले पाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर का जो भी कूड़ा करकट है वो डालने के लिए कचरा पात्र का प्रयोग करें। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारी भगाएं सारी, जीवन निरोग बनाएं हमारी। अब देखो कूड़ेदान कितना अच्छा संदेश दे रहा है कि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, अब हमें जागरूक होना है और स्वच्छता को लाना है, क्योंकि अब बीमारियों के भागने का समय आ गया है, बीमारियों को भगाने का समय आ गया है। और अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो बीमारियां तो भागेंगी भागेंगी, हमारी जिंदगी भी क्या बन जाएगी? निरोग, बिना रोगों वाली बन जाएगी। तो हमें क्या करना है? इन बीमारियों को दूर करने के लिए चारों तरफ स्वच्छता फैलानी है ना, गंदगी नहीं फैलानी। तो उम्मीद आपको पाठ समझ में आया होगा। अब आप भी अपना कचरा किस में डालोगे? कूड़ेदान में, है ना। और कौन से में कौन सा डालोगे? हरे में गीला,
और नीले में सूखा कचरा और काले में जीवाणु फैलाने वाला कचरा। वेरी गुड, सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।